नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन कथा पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोचक सनातन कथाएं। पिछले एपिसोड में आपने काका भुशुंडी जी की कथा सुनी, जिसमें उन्होंने श्री राम कथा का गान किया। आज भिक्षाटन के पश्चात शिष्य पुण्य गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ और विनम्रता से बोला, हे गुरुदेव, आज के स्वाध्याय में आप कौन सी पावन कथा सुनाएंगे? वत्स, आज मैं तुम्हें भगवान हयग्रीव के दिव्य अवतार की कथा सुनाऊंगा, जो ज्ञान और वेदों की रक्षा के लिए लिया गया था। यह कथा अज्ञान पर ज्ञान की विजय की अमर गाथा है। गुरुदेव, मैंने सुना है कि वे घोड़े के मुख वाले भगवान विष्णु का स्वरूप है। सही कहा वत्स। हयग्रीव शब्द दो शब्दों से बना है, हय अर्थात घोड़ा और ग्रीव अर्थात गर्दन। हयग्रीव भगवान विष्णु का एक दिव्य अवतार है। उनकी कथा का प्रारंभ होता है एक दैत्य से, जिसका नाम भी हयग्रीव था। वह महाशक्तिशाली था और उसने देवी महामाया की घोर तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल किसी घोड़े के सिर वाले द्वारा ही हो सकती है। यह वरदान उसे अजेय बना गया। तब तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता था। फिर क्या हुआ गुरुदेव? वत्स, शक्ति से अहंकार बढ़ता है और अहंकार नाश का द्वार खोलता है। हयग्रीव ने देवताओं और अराशियों को त्रस्त कर दिया। उसने वेदों का हरण कर लिया और उन्हें छिपा दिया, जिससे समस्त संसार अज्ञान के अंधकार में डूबने लगा। तब देवताओं ने क्या किया गुरुदेव? हे वत्स, वे ब्रह्मदेव सहित भगवान विष्णु के पास पहुंचे, किंतु उस समय श्री हरि योग निद्रा में लीन थे। वे अपने धनुष को तकिए की तरह उपयोग कर विश्राम कर रहे थे। जब विष्णु योग निद्रा में थे, तब ब्रह्मदेव ने सोचा कि हयग्रीव के नाश के लिए कोई उपाय करना होगा। उन्होंने एक विशेष कीट दीमक को उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु के विशाल धनुष की लकड़ी को खाने लगा। जैसे जैसे दीमक ने धनुष को कमजोर किया, उसकी प्रत्यंचा अत्यधिक खींच गई और अचानक तेजी से ऊपर उछल पड़ी। प्रत्यंचा इतनी तीव्रता से टूटी कि उसके प्रहार से भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। हे भगवान गुरुवर, ये तो बड़ा ही भयावह है। इससे तो देवताओं की परेशानी और बढ़ गई होगी। हाँ वत्स, देवता भयभीत हो उठे। भगवान विष्णु के बिना संतुलन बिगड़ने लगा। वेद लुप्त हो चुके थे। संसार अज्ञान में डूब रहा था। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, सृष्टि संकट में है। भगवान विष्णु के बिना अधर्म बढ़ता जा रहा है। कृपया कोई उपाय कीजिए। नहीं, भगवान विष्णु की मृत्यु असंभव है। यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यहाँ कोई गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे हमें समझना होगा। ब्रह्मदेव सभी देवताओं सहित मां दुर्गा के शरण में गए और करुण स्वर में देवी को नमन कर बोले, हे आद्या शक्ति, हे जगन माता, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। कृपया हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हमें कृतार्थ करें। हे ब्रह्मदेव, आपकी जिज्ञासा उचित है, किंतु स्मरण रहे कि यह संहार नहीं, दिव्य परिवर्तन है। पूर्व काल में हयग्रीव ने तपस्या कर मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल हयग्रीव ही पराजित कर सकता है। यह मेरा ही संकल्प था कि भगवान विष्णु इस दिव्य स्वरूप में प्रकट हों। अतः अब समय आ गया है कि विष्णु पुनः जागृत हों। एक दिव्य, अनादि अनंत, अप्रतिम घोड़े का निर्माण करें, जो स्वयं इस सृष्टि की सीमाओं से परे हो। केवल वही भगवान विष्णु के साथ समरस होकर उन्हें हयग्रीव स्वरूप में जागृत कर सकता है। ब्रह्मदेव को दिव्य सत्य ज्ञात होता है। वे देवी को प्रणाम कर तुरंत विश्वकर्मा को बुलाते हैं एवं आदेशात्मक स्वर में कहते हैं, हे देव शिल्पी विश्वकर्मा, संपूर्ण सृष्टि की स्थिरता अब तुम्हारे शिल्प कौशल पर निर्भर है। तुम्हें ऐसा एक दिव्य अश्व निर्मित करना है जो इस ब्रह्मांड में अप्रतिम हो, अद्वितीय, शाश्वत, अजर अमर। वह इतना दिव्य हो कि उसकी पुनरावृत्ति इस सृष्टि में कभी संभव न हो। विश्वकर्मा ने एक शक्तिशाली स्वर्गीय अश्व प्रकट किया और उसे भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। ऐसा करने से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे भगवान हयग्रीव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अपने नए स्वरूप हयग्रीव में नेत्र खोले।
उनका शरीर दिव्य कांति से चमक रहा था। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में शंख, दूसरी में चक्र, तीसरी में गदा और चौथी में पद्म था। उनके मुख में अश्व की तीव्रता और नेत्रों में प्रलयंकारी अग्नि थी। उन्होंने घोषणा की, यदि धर्म संकट में है तो मैं उसे पुनः स्थापित करूंगा। वह दुष्ट दैत्य अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद भगवान हैग्रीव राक्षस हैग्रीव की नगरी पहुंचे। वह दुष्ट दैत्य अपने अभेद्य किले में स्थित था, किंतु जैसे ही उसने भगवान हैग्रीव को देखा वह क्रोधित हो उठा। दैत्यों के आचार्य महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दनु के पुत्र असुर हैग्रीव, जो अब अहंकार में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं, ने कहा, कौन मूर्ख मुझसे युद्ध करने आया है? यह तो कोई घोड़े का सिर वाला प्राणी दिखता है। क्या देवताओं के पास कोई और योद्धा नहीं बचा? अहंकारी असुर, तेरा अंत निकट है। तूने वेदों को चुराया, धर्म का अपमान किया और अधर्म फैलाया। अब तुझे अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों योद्धाओं के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। दैत्य हैग्रीव ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में हजारों स्वरूप धारण किए, लेकिन भगवान हैग्रीव ने अपने चक्र से उसकी समस्त माया को नष्ट कर दिया। अंततः उन्होंने अपने तेजस्वी खड्ग तलवार से उस दुष्ट का सिर काट दिया। उसके शरीर से एक तीव्र प्रकाश निकला और भगवान हैग्रीव में विलीन हो गया। समस्त देवताओं ने भगवान हैग्रीव की जय जयकार की। वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया गया और ज्ञान की ज्योति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के असली ज्ञान स्वरूप हैं। आपकी कृपा से वेद पुनः सुरक्षित हो गए। भगवान हैग्रीव शांत स्वर में देवताओं को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे देवताओं, सदा धर्म का पालन करो। जब जब अज्ञान फैलेगा, मैं ज्ञान की रक्षा के लिए अवतरित होता रहूंगा। कथा का विवरण संपन्न करते हुए गुरुवर बोले, हे वत्स, यही भगवान हैग्रीव की कथा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान ही इस संसार का सबसे बड़ा धन है, और जब भी अज्ञान हावी होगा, कोई न कोई हैग्रीव उसे मिटाने के लिए अवतरित होगा। शिष्य हाथ जोड़कर भाव विभोर होकर बोला, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं प्रतिदिन भगवान हैग्रीव की प्रार्थना करूंगा ताकि मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। अवश्य वत्स, प्रातः स्नान करके शुद्ध भाव से सफेद वस्त्र धारण करो। केसर या हल्दी मिश्रित जल से भगवान हैग्रीव का अभिषेक करो। उनके चरणों में सफेद फूल, तुलसी एवं अक्षत अर्पित कर श्रद्धा सहित उनके मंत्र का जाप करो। यदि तुम उच्च स्तर की साधना करना चाहते हो तो हैग्रीव उपनिषद का श्रद्धा पूर्वक पाठ करो। इससे तुम्हें ज्ञान, बुद्धि और दिव्य कृपा की प्राप्ति होगी, जिसका वर्णन देवी भागवत पुराण स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक 1 से 112, विष्णु पुराण स्कंध 1 अध्याय 5, मत्स्य पुराण अध्याय 1 और 2, अग्नि पुराण अध्याय 5 और 6 और स्कंद पुराण विभिन्न संस्करणों में भिन्न अध्यायों में मिलता है। सीख, अहंकार का पतन निश्चित है। मित्रों, उम्मीद है यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो में दर्शाए गए कुछ चित्र वास्तविक पेंटिंग्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज ही मंगवाइए अपना फेवरेट प्रोडक्ट। आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भगवान हैग्रीव लिखना ना भूलें। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।